हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ई लर्निंग विद करिश्मा यूट्यूब चैनल। आज आपकी ये सेकंड वीडियो है सीरीज़ की। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चन बताए थे, कैसे थ्योरी के क्वेश्चन करने होते हैं प्रेजेंट। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक से उस वीडियो को देखिए। उसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन करने का सॉल्यूशन मिलेगा, क्वेश्चन 2016 का। अब हम 2016 के ही आगे के क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कुछ देने वाली हूँ मैं बोनस टिप्स। सबसे पहला एक डाउट आता है बच्चों का कि क्वेश्चन सीरीज में करें या कुछ क्वेश्चन को आगे करें या कैसे करें, ठीक है। तो देखो, अगर आप सारे चैप्टर सारे के सारे सिलेबस में एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको पता चल चुका है कि मुझे कैसे कैसे करना है, आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, तो आप सीक्वेंस से करिए 6, 7, 8, 9, 10, क्योंकि फर्स्ट टू 5 मैंने कल बता दिए थे। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ इनमें से क्वेश्चन, तो आपने ऐसे करना है। अदरवाइज अगर आपको लगता है, एक दूसरी टिप्स है, अगर आपको लगता है कि मैं पार्टनरशिप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ तो आप पार्टनरशिप को पहले करिए। अगर आपको लगता है मैं कंपनी में स्ट्रॉन्ग हूँ तो आप कंपनी को पहले करिए। और अगर ऐसा लगता है कि मैं एनपीओ में स्ट्रॉन्ग हूँ तो एनपीओ करिए, और कैश फ्लो में लगता है तो कैश फ्लो करिए। लेकिन जिसमें आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो, जो आपको लगता है मेरे करेक्ट क्वेश्चन होंगे, उसी को आप पहले करिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन, हमारे क्वेश्चन का फ्लो, अगर हमारी कॉपी परफेक्टली चेक हुई जा रही है तो उससे एक एग्जामिनर के सामने एक अच्छी मेंटालिटी बनती है। एग्जामिनर को लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा ही अच्छे से तैयारी करके आया है। तो आप अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छा करने के लिए, अपनी कॉपी को बेस्ट बनाने के लिए आप वो टॉपिक करो जो आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज बता दिया है मैंने, सीरीज़ में करो, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं कुछ, कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं हम? हाँ जी, तो हम, मेरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने का एक क्या होगा, फ्लो होगा। पेपर सॉल्व करवाने का मैं एक फ्लो फॉलो करूंगी। तो ऐसा नहीं है मैं 6 करवाऊंगी, 7, फिर 8, फिर 9, ऐसे तो आप डिस्ट्रैक्ट होगे, क्योंकि कंपनी के बाद जस्ट एनपीओ, एनपीओ के बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद फिर कंपनी। तो बेटा ये फ्लो अच्छा नहीं है, इससे आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो हम एक फ्लो के साथ करेंगे। देखो बच्चों, थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, ये मैं वीडियोस रात में बनाती हूँ तो होपफुली आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, बिकॉज रात को ही मैं फ्री हो पाती हूँ, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आएगा तो आप उसे अवॉइड करिए। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पार्टनरशिप में 2 क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। पार्टनरशिप में आपके यहाँ पर, पार्टनरशिप में आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 2 क्वेश्चन के टाइप्स बताने वाली हूँ मैं। पहले उन क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं उसका कुछ बेसिक बता रही हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आता है रेशो कैलकुलेट करना, ठीक है। और दूसरा आता है न्यू पार्टनर की गुडविल को एडजस्ट करना, न्यू पार्टनर गुडविल एडजस्ट करना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके आते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, जो यही क्वेश्चन है, न्यू पार्टनर गुडविल एडजस्टेड। अगर हम कैसे, मतलब हाउ टू एडजस्टेड न्यू पार्टनर गुडविल, कैसे हम एडजस्ट करेंगे न्यू पार्टनर की गुडविल को, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये आगे आपका 3 मार्क्स का कैरी कर रहा है, ये नंबर 3 मार्क्स। उसी तरीके से रेशो में आपका यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डिस्कस करा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है। 3 + 3 6 मार्क्स की वेटेज है। ऑप्शनल है आपके पास 12 का, यहाँ पे या तो आप रेशो कैलकुलेट करो या तो आप गुडविल के क्वेश्चंस को करिए। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस को इन दोनों में से एक करना है। तो बट मैं आपको सारे टॉपिक्स बताने वाली हूँ, तो रेशो को हम समझाते हैं। तो रेशो का है 6 मार्क्स और न्यू पार्टनर गुडविल एडजस्टेड है आपकी 3 मार्क्स। 6 और +3 कितने हो गए आपके? 9 मार्क्स कैरी करते हैं ये 2। तो 9 मार्क्स हमेशा ध्यान रखना बच्चों, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आपको अपना सागर अच्छा और बहुत बेहतरीन बनाना है तो उसके लिए आपको ईच एंड एवरी मार्क्स की वेटेज को वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले
यहाँ पे रेशो और न्यू पार्टनर, ये रेशो और न्यू पार्टनर दोनों ही कहाँ से निकल के आते हैं? एडमिशन। हम सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन को समझेंगे। क्या होता है एडमिशन? देखो, एडमिशन में आपने एक बात गौर करनी है, पार्टनरशिप। मैं आपको पार्टनरशिप का थोड़ा सा बेसिक हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तो भाई आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। पार्टनरशिप का बेसिक क्या है? पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिलकर करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बट इंटेंशन तो है प्रॉफिट कमाने का, साथ साथ वो एग्री हैं अपने प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटने के लिए भी, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन में वो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए ये बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए एक कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल की ज़रूरत होती है जो एवरी पार्टनर लेके आता है। तो कैपिटल से ए, मान लो ए एंड बी क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, उन्हें लगता है कि हमें न्यू पार्टनर की नीड है, हमें और कैपिटल की ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर एक नए पार्टनर को क्या करते हैं? यहाँ पर एडमिट करते हैं। क्या करते हैं? एडमिट। एक इससे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जब घर में मेहमान आता है, बच्चे ये वही है, पार्टनरशिप कुछ टफ नहीं है, इसको आपको लॉजिकल समझना होगा। अगर घर में कोई मेहमान आता है तो क्या एडजस्ट नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है, रूम एडजस्ट करना पड़ता है आपको, है ना, हर चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जैसे वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी एडमिशन में ए बी पार्टनर है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो एडमिट होता है। एडमिट वो क्यों होगा? वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन में होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम, यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो कंडीशन कौन कौन सी है, वो टर्म्स कौन कौन सी है, टर्म्स एंड कंडीशन कौन सी है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, एडमिट करते समय हमें न्यू पार्टनर, ये जो नया पार्टनर आ रहा है, इसकी दो फीचर को हमें यहाँ पे स्टडी करना है। पहला, जब नया पार्टनर आएगा तो वो प्रॉफिट मांगेगा, सीधी सी बात है, वो प्रॉफिट मांगेगा। जब नया पार्टनर प्रॉफिट मांगता है तो पुराने पार्टनर क्या मांगते हैं? वो पुराने पार्टनर मांगते हैं गुडविल। क्या मांगते हैं? गुडविल। वो ये बोलते हैं कि भाई देखो, हम ए और बी ये बोलते हैं भाई हमने अपने बिजनेस को इतना बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा अपने बिजनेस को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में ले आए हैं, तो सी आपने तो कोई मेहनत ही नहीं करी, तो जो हमने अपने बिजनेस का फ्रेम बनाया है उसके बदले आपको जो आसानी से सब कुछ मिल रहा है, तो आपको क्या लानी पड़ेगी? गुडविल लेकर आनी पड़ेगी। तो गुडविल क्या लेने सी एग्री हो जाता है इस बात से, भाई ओके मैं ला जाऊंगा, क्योंकि भाई जेन्युइन सी बात है, आपने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो बिजनेस को स्टार्ट करने में मेहनत करी होगी, तो उस मेहनत के लिए मैं बदले में गुडविल लेकर आ जाऊंगा। तो रही बात ये गुडविल और प्रॉफिट, हमें ये दो चीज़ एडजस्ट करनी पड़ती है। प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब पार्टनर प्रॉफिट के लिए आता है तो वो प्रॉफिट ए और बी मिलकर देंगे। तो ए एंड बी ने कितना प्रॉफिट शेयर किया, तो उसके लिए मतलब ए और बी कितना हिस्सा देकर सी को एडमिट कर रहे हैं। तो ए और बी ने जो शेयर दिया, जो शेयर उन्होंने दिया, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सैक्रिफाइस। क्या बोला जाता है? सैक्रिफाइस। ओके, सैक्रिफाइस। उस समय हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ता है। इतनी बात समझ आ गई आपको बच्चों? तो सैक्रिफाइस रेशो हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ रेशो के रिगार्डिंग। रेशो में कब आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे रेशो में, ठीक है। तो रेशो में आपने जब दो फॉर्मूले पढ़े तो वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि दो रेशो देखे होंगे आपने, एक सैक्रिफाइस रेशो
और एक है आपका गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस आपको जानना पड़ेगा। कभी भी आप भूलने नहीं वाले हो कि सैक्रिफाइस रेशो कब निकाला जाता है और गेनिंग रेशो कब निकाला जाता है। सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना और गेनिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। तो त्याग कब करता है कोई इंसान, जब कोई पार्टनर ए या तो सी, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है। हमेशा ध्यान रखना, हम लोगों को उसी समय सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है। तो एडमिट में हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, और जब कोई पार्टनर जा रहा होता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है या फिर डेथ होकर जा रहा है ना वो, तो जाते समय भाई जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग का मतलब जो बचे हुए पार्टनर है, वो क्या करने वाले हैं, वो गेनिंग रेशो रिसीव करने वाले हैं। वहाँ पे वो प्राप्त करेंगे और नए पार्टनर के आने के टाइम, एडमिशन के टाइम वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो करेंगे। तो सबसे पहली बोनस टिप्स, सैक्रिफाइस रेशो will be calculate sacrifice ratio will be calculate in एडमिशन में ही आप सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हो। दूसरा गेनिंग रेशो will be calculate in retirement and death। ये दो केस में हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो और हम यहाँ पे गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको पता चल गई। अब थर्ड चीज़ बात आती है, जब नया पार्टनर आएगा तो वो क्या क्या लेके आएगा, वो गुडविल लेकर आता है। तो जैसे एक रिश्तेदार जब भी आता है तो कुछ मिठाई वगैरह लेके आता है ना, स्वीट्स वगैरह, तो वो तुम्हारे लिए ला रहा है या खुद के लिए लाता है, ये बोलते हैं कि नहीं मुझे दो, वो तो नहीं ना। जैसे वो ला रहा है तो वो किन के लिए ला रहा है, मेहमानों के लिए। वैसे ही जब न्यू पार्टनर गुडविल आता है, जब न्यू पार्टनर गुडविल आता है तो वो किन के लिए लाता है, सैक्रिफाइस पार्टनर के लिए। सिर्फ सारे पार्टनर ने रिमेनिंग, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस पार्टनर, जिसने सैक्रिफाइस किया होगा उसी पार्टनर को दिया जाएगा। सैक्रिफाइस पार्टनर के बाद न्यू पार्टनर आपके लिए दो चीज़ लेके आता है, एक तो गुडविल और एक कैपिटल। अब यहाँ पे बात करते हैं गुडविल वो हमेशा किसके लिए लाएगा, गुडविल वो हमेशा लाएगा सैक्रिफाइस पार्टनर के लिए, सैक्रिफाइस पार्टनर। अब वो जो सैक्रिफाइस पार्टनर कोई भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल ए बी, जिसने भी सैक्रिफाइस करा होगा वही। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो सैक्रिफाइस पार्टनर के लिए गुडविल आता है। बात आती है वो गुडविल कौन से रेशो में बटेगी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुडविल कौन से रेशो पे बटेगी, तो गुडविल सिर्फ और सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट among the partner only सैक्रिफाइस रेशो में ही बटेगी। ओके, अगेन आई रिपीटेड। सबसे पहली बात, एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो हम आपका एडमिशन के टाइम सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग रेशो में हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब रिटायरमेंट और डेथ होता है। नया पार्टनर जब भी आएगा वो गुडविल लेके आएगा। न्यू पार्टनर जब भी आएगा वो गुडविल लेकर आएगा, लेकिन वो सैक्रिफाइस पार्टनर को ही मिलेगी। ओके, तो न्यू पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आता है। गुडविल वो लेके आता है सैक्रिफाइस पार्टनर के लिए। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर ओनली सैक्रिफाइस रेशो। वो कौन से किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओनली सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया कि वो कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होएगी। अब हम बात करते हैं
पार्टनर कैपिटल लाता है, वो कैपिटल लाएगा खुद के लिए, किसके लिए, अपने लिए लाता है, वो खुद के लिए लेकर आता है। तो यहाँ पर जो वो खुद के लिए लेकर आ रहा है तो वो उसकी कैपिटल है। तो रेशो में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं, अब उसको देखो। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, बेसिक चीज़ मैं इस वीडियो में फर्स्ट पेपर को सॉल्व करते हुए समझा रही हूँ, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा सॉल्यूशन करवाने का क्या बेनिफिट, मैं तो करवाती चली जाऊँगी और बच्चे देखकर बस अनदेखा कर देंगे। तो मैंने जो आज आपको एक्सप्लेन करा कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा कैसे ये सारे हमने रेशो निकालने हैं, कब हमें क्या चीज़ निकालना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके, ये पॉइंट्स आपके 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और बार बार मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम ये चीज़ें बोलती रहूँगी। ओके, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे उन बातों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखेंगे। देखो, राम एंड श्याम आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो कितना है, 5:4। हम पहले यहाँ पर गिवन बिलो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम लिखेंगे। राम एंड श्याम आर पार्टनर, ओल्ड रेशो कितना है, 5:4। ओके, आगे क्या बोल रहा है, देखो बात को कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जितना जितना पढ़ रहे हो उसे तोड़ के नोट करते जाओ। ऐसा नहीं मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा फिर मैं सॉल्व करूँगा, नेवर, ये आपका मेथड अप्लाई नहीं होता है। राम एंड श्याम आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। ओल्ड रेशो 5:4 मिल गया आपको। दे एडमिट मोहन, न्यू पार्टनर कौन है आपका, न्यू पार्टनर इज मोहन, न्यू पार्टनर कौन है आपका, मोहन। अब मोहन कितने रेशो के लिए आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। फॉर 1/3 प्रॉफिट, वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/3 शेयर, वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। हमने इतनी बात लिख दी। अब इतनी बात लिखने के बाद आगे क्या करना है, आगे बोला गया है एक और, विच ही टेक 2/9 फ्रॉम राम, 1/9 फ्रॉम श्याम। पहले ये वाली बात को समझो, हिंदी में भी पढ़ोगे और इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगी कि इंग्लिश में ज़्यादा जल्दी समझ आता है। देखो यहाँ पर एक और चीज टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने सेक्रीफाइस रेशो में निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, वो जो नए पार्टनर आ रहा है वो पुराने पार्टनर से कितना कितना हिस्सा ले रहा है। तो 2 लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अगर फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब होता है से, तो जिसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे ओल्ड रेशो में से उतना हिस्सा माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशो में से जितना शेयर सेक्रीफाइस किया जा रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। ओके, लेकिन अगर वहाँ पे लिखा गया है ऑफ हिज, क्या लिखा गया है, ऑफ हिज शेयर, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफ हिज शेयर, SHARE, ऑफ हिज शेयर में हम क्या करेंगे, ऑफ हिज शेयर में हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि वो अपने हिस्से का दे रहा है। ठीक है, तो इसमें फ्रॉम लिखा हुआ है तो हम फ्रॉम में हम क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ही टेक 2/9, बात करी जा रही है फ्रॉम राम, वो राम से कितना ले रहा है, राम से ले रहा है वो 2/9 एंड श्याम से ले रहा है टेक, राम 2/9 एंड श्याम से ले रहा है वो 1/9। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, जब यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे इजीली बता रखा है कि राम अपने हिस्से में से 2/9 दे रहा है और श्याम दे रहा है 1/9। ओके, तो यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशो ऑलरेडी आपको गिवन है, क्या गिवन है, सेक्रीफाइस रेशो आपको गिवन है, क्योंकि जब बता रखा हो कि कौन सा पार्टनर क्या क्या ले रहा है, कितना हिस्सा ले रहा है, तो तब उसको हम सेक्रीफाइस ही मानते हैं, 2:1।
हम यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, क्या बचा 2:1। तो सेक्रीफाइस रेशो क्या बना आपका 2:1 आपका यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो बन गया है। ओके, आगे क्या बोला गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है शाम, मैंने आपको बोला शाम एंड ब्रिंग 1500 एज अ प्रीमियम, और शाम ला रहा है 1500 रुपये प्रीमियम के। तो देखो वेरी शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन, ये केस नंबर कौन सा है, दूसरा वाला टॉपिक है। जब पार्टनर आ रहा है तो वो क्या लेकर आएगा, कैपिटल एंड गुडविल। कैपिटल का डिस्कशन नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं, पर हमें तो ये एडजस्ट करना पड़ता है गुडविल। तो हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे कि गुडविल उसने लेकर आया। तो उसने कहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्रीज पास आउट करो। तो जर्नल एंट्री के लिए आपने फटाफट से यहाँ पे मार्जिन खींचना है। ओके बच्चों, तो ये आपका मैंने फॉर्मेट बना दिया है। ये फॉर्मेट में आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री पास करते टाइम आपको दो बात को नोटिस करना है। इसकी सिर्फ 2 जर्नल एंट्री बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 2। वो दो जर्नल एंट्री, एक होती है कैपिटल या गुडविल लाने की और दूसरी बांटने की। ओके, सिंपल सी है। वो कितना आपका फर्स्ट एंट्री आप पास आउट करोगे, फर्स्ट एंट्री में आपका क्वेश्चन में बोला गया है सिंपल 1500 रुपीज़ वो एज अ प्रीमियम गुडविल का ला रहा है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, इसे हम प्रीमियम गुडविल के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, प्रीमियम गुडविल अकाउंट। कितना 1500, आपका 1500 आपने रिकॉर्ड कर दिया। अब आप नरेशन मेंशन करोगे, बिंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय, कौन है पार्टनर का नाम, न्यू पार्टनर, बाय मोहन के द्वारा लाई गई 1500 रुपये प्रीमियम के गुडविल। अब दूसरी एंट्री होती है, भाई ध्यान से समझना, ये 1500 रुपये गुडविल वो खुद के लिए नहीं लाया, वो पार्टनर के लिए लाया है। तो हम पार्टनर के लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री पुटअप करते हैं सेक्रीफाइस रेशो में बांटने की। बट सेक्रीफाइस रेशो 2:1 है, लेकिन इसको आपने वर्किंग नोट में एकदम ओपनली दिखाना भी है सॉल्व करके। देखो कैसे आप सॉल्व करके दिखाओगे, यहाँ पे एक मिनट, आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने सॉल्व करके दिखाना है। हमारी गुडविल अमाउंट कितनी थी, गुडविल अमाउंट थी हमारी 1500, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं पार्टनर के साथ, राम एंड श्याम। तो 1500 रुपये 1500 को ही डिस्ट्रीब्यूट करें इनटू, कितना रेशो था उनका रेशो था यहाँ पे 2:1। तो आपको इतना पता है 2:1, तो 2 अपॉन में सम ऑफ द रेशो, तो 2 अपॉन में सम ऑफ द 2:1 है ना। तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे राम नया पहला पार्टनर है तो राम का 2 रेशो होगा और श्याम का 1 रेशो होगा, तो 2/3 और 1/3। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 5 ज़ा 15 500, 3 5 ज़ा 15 500, 5 2 ज़ा 10 1000 किसका शेयर रहेगा, राम का, और श्याम का रहेगा 500। ठीक है, तो राम और श्याम यहाँ पर क्या है, राम और श्याम को यहाँ पे हिस्सा मिल रहा है। तो राम और श्याम को हिस्सा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, गुडविल, यहाँ पे आपकी गुडविल सॉल्व होगी, एंट्री बनाओगे आप। देखो प्रीमियम गुडविल को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब ये क्रेडिट हुई थी, अब इसे हम डेबिट कर रहे हैं और प्रीमियम गुडविल को हम बांट रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर है, राम्स कैपिटल अकाउंट और टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट।
बच्चों अब आपको इतना तो पता होगा कि जिनकी भी ये इनकम है, ये कौन है, राम और श्याम यहाँ पर कैपिटल वो गुडविल रिसीव कर रहे हैं, तो उनकी गुडविल यहाँ पे क्रेडिट होएगी और 1500 को हमने यहाँ पे डेबिट करना है। और नरेशन आप ब्लैक पेन से ही मेंशन करोगे, आपने यहाँ पे लिख देना है बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। आप नरेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो, गुडविल ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। और यहाँ पर सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और आप इसको कर दोगे ब्लॉक। बंद कर दिया आपने, इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आपने इस क्वेश्चन को पूरा कर दिया। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3 मार्क्स। देखो मुझे इसको आपको क्लियरली समझाना था, पहले इन्फॉर्मेशन आपने लिखी, फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा, देन उसके बाद आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाई। लेकिन जर्नल एंट्री आप बनाने में आपने कैसे उसे सेक्रीफाइस रेशो में बांटा वो भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है। ये सब कुछ आपका वर्किंग नोट में शो होगा, तभी इस क्वेश्चन को कंप्लीट माना जाता है। अब बच्चों हम करेंगे 22 क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन में आपका वही हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द सेक्रीफाइस रेशो फ्रॉम फाउलिंग। आपका ए और बी केस में आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, वो हिस्सा जो कि एक पुराने पार्टनर नए पार्टनर को एडमिशन देने के लिए करते हैं। तो सेक्रीफाइस रेशो को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हम उस क्वेश्चन को नोट डाउन करके अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन बोला RNS आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो है 7:3। तो हमने यहाँ पे लिखना है जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली हुई है, RNS आर पार्टनर। ओके, अब ओल्ड रेशो क्या दिया हुआ है उनका 7:3। ओल्ड रेशो आपका गिवन है 7:3। और न्यू पार्टनर कौन आ रहा है आपका, यहाँ पे न्यू पार्टनर आ रहा है आपका, यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है आपका कौन, T। यहाँ पे आपका नया पार्टनर आ रहा है RS एंड T न्यू पार्टनर है। बात करते हैं वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, ठीक है, सेक्रीफाइस वो कितने हिस्से के लिए आ रहा है, तो वो यहाँ पर T ज्वाइन द पार्टनर एज अ न्यू पार्टनर, टेक 2/7 फ्रॉम R। वो R से ले रहा है 2/7 और S से ले रहा है 1/7। तो 1/7 वो S से ले रहा है, R से ले रहा है 2/7। बेटा ये क्वेश्चन ज़रा गौर से देखना, इस क्वेश्चन में और नॉर्मली आपको खुद से ही दे रखा है सेक्रीफाइस रेशो। जब भी फ्रॉम, मैंने आपको बताया था फ्रॉम में आप माइनस करते हो और सेक्रीफाइस में आप वो क्या था, फ्रॉम में आप माइनस करते हो, ऑफ हिज में मल्टीप्लाई। तो फ्रॉम मतलब माइनस, न्यू रेशो निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी 2/7, यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, R टेक्स, यहाँ पे आप लिखोगे R टेक्स 2/7 फ्रॉम यहाँ पे आपने T लिखना है, T टेक्स 2/7 फ्रॉम R। वो R से ले रहा है 2/7 और वो यहाँ पर T के बाद आता है T टेक्स 1/7 फ्रॉम S। So sacrifice ratio will be 2/7 1/7। तो 2:1 इज योर सेक्रीफाइस रेशो। ये आपका सॉल्यूशन रहेगा सिंपल सा।
कितना ईजिली क्वेश्चन दे रखा था और 3 मार्क्स आपको इसमें मिल रहे हैं। तो बी फोकस्ड, ईजी क्वेश्चन भी आते हैं एग्ज़ाम में और वो क्वेश्चन आपके इतने नॉर्मल रहते हैं। बस इस क्वेश्चनों में बच्चों लैंग्वेज का फ़र्क है, अगर आपने लैंग्वेज सही से नहीं समझी तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पर बी पार्ट आपका क्या बोल रहा है। अगेन आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई हैव बीन इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशो कितना है 7:3। एक्स एंड वाई आर पार्टनर। ओल्ड रेशो कितना है, सेम वही 7:3। और न्यू पार्टनर कौन आ रहा है आपका, यहाँ पे जेड आ रहा है। न्यू पार्टनर है आपका जेड, आपका नया पार्टनर आ रहा है। तो जेड आपको जो नया पार्टनर आ रहा है वो यहाँ पर कह रहा है कि जेड इज एडमिट एज अ पार्टनर। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/7 शेयर। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/7 शेयर और वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 शेयर ऑफ हिज लिखा है। ये इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। एक्स सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर और वाई यहाँ पे सरेंडर कर रहा है, वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। और हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस रेशो। बच्चों मैंने आपको बताया था ऑफ हिज में आप मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। तो ऑफ हिज में मल्टीप्लाई में आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, क्या निकाल रहे हो आप, सेक्रीफाइस रेशो। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। ओड में से आपने ओड रेशो में से आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है सरेंडर शेयर। जितना हिस्सा उसने सरेंडर करा है वो आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ऑफ इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। एक्स का ओड रेशो कितना है आपका यहाँ पे 7/3, मतलब आपका आ जाएगा सम 7/10 और 3/10 ऑफ हिज। एक्स कितना हिस्सा सरेंडर कर रहा है 1/7 और 1/3। तो आपका 7/70 एक्स हिस्सा दे रहा है, 3/30 वाई हिस्सा दे रहा है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशो आपका क्या निकल के आ गया, बड़े सिंपल सा आ गया है। एक्स का 7/70 और वाई का आ गया आपका 3/30 एंड दिस इज योर आंसर। आप आंसर को जितना हाईलाइट करके दिखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ पे प्रेजेंट होगा। बच्चों ये आपके 2 क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन कि ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़े इजीली तरीके से। जितना आप खुला आप करके दिखाओगे, एकदम क्लियरली दिखाओगे तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा मार्क्स ऑब्टेन करने में। और बिल्कुल क्लियरली दिखाओ। यहाँ पे आपके मैंने क्वेश्चन 2 को ऐसे सॉल्व करवाए। एक आपका था यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालना है और एक जब क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है। और गुडविल लेकर आ रहा है तो वो कौन से रेशो में बटेगी। ये वीडियोस आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं आपको फुल एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मेथड भी समझा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वीडियो से जब आपके नेक्स्ट पेपर आएंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन 2016 का ईच एंड एवरी केसेस में आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और बच्चों मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो, आपको सपोर्ट मिल रहा हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब माय चैनल।